Hello, 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 hello. Hey guys, just confirm me whether I'm live or not. Yes, I am live. Guys, फटाफट आ जाइए भाई, फटाफट आ जाइए, फटाफट. Very, very fast, boys and girls. Join absolutely fast. Come on, guys. Come on, come on, come on, boys and girls. Join absolutely fast. सर आज क्या होने वाला है? आज होने वाला है धुआंधार वाला रिवीजन LLP Act का, Limited Liability Partnership Act 2008. So we are going to cover entire power packed revision of LLP Act 2008. फटाफट आ जाइए. LLP Act 2008. So guys, it's going to be absolutely amazing session. मैंने आपके लिए नया PPT बनाया है, ठीक है, एग्जॉस्टिव PPT है. मतलब अगर ये PPT भी पढ़ करके चले जाओगे एग्जाम में तो तुम्हारा ये चैप्टर के बाहर जो है एग्जाम में तुमको और कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा. यहीं से सारा कंटेंट जो है एग्जाम में भी पूछा जाएगा. तो फटाफट आ जाइए बॉयज एंड गर्ल्स, एब्सोल्युटली फास्ट. पेश है द LLP Act 2008. सर ये नोट्स कहां मिलेगा सर? सर ये नोट्स जो है ना, ऐसा है, आपको हमारे MEPL क्लासेस ऐप पर मिल जाएगा. ऐप का नाम MEPL ऐप नहीं है, ऐप का नाम पूरा है MEPL क्लासेस ऐप, राइट. आ जाइए भाई. पहले LLP Act रिवाइज करेंगे बेटा, पहले LLP Act रिवाइज करेंगे, पहले LLP Act रिवाइज करेंगे. बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल. ये PPT कहां से मिलेगा सर? ये PPT बेटा ऐसा है, मैंने ऑलरेडी बता चुका है, आपको मिल जाएगा MEPL क्लासेस ऐप से. दिस PPT यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम MEPL क्लासेस ऐप. Guys, join absolutely fast. Join very, very fast, guys. Absolutely fast. फटाफट आ जाइए, एकदम फटाफट. एकदम फटाफट आ जाइए. और जैसे ही आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले अटेंडेंस लगा दीजिए. अटेंडेंस लगाना मतलब वीडियो को लाइक बटन दबा देना, ठीक है, और ताकि यूट्यूब को पता चल जाए कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. चलिए फटाफट आ जाइए. LLP Act का वंडरफुल रिवीजन इज अबाउट टू स्टार्ट. Yes, so boys and girls, let us start with the Limited Liability Partnership Act 2008 का रिवीजन. जबरदस्त वाला PPT नोट्स बनाया गया. PPT नोट्स मेरे MEPL क्लासेस ऐप पर अपलोडेड है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. अभी मत करिएगा, पहले क्लास पूरा देख लीजिए फिर करिएगा. ये PPT नोट्स एग्जॉस्टिव है, इसके बाद से एग्जाम में कुछ भी नहीं आता. स्टार्ट करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, स्टार्ट करते हैं. द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, LLP Act 2008. बेटा LLP में हम लोग क्या क्या कंसेप्ट सीखने वाले हैं? सबसे पहले तो LLP क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे, ठीक है, फिर उसका इनकॉर्पोरेशन का स्टेप्स क्या होता है हम लोग वो सीखेंगे, राइट. और LLP का वाइंडिंग अप भी सीखेंगे. एंड हाउ इज LLP डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबको सिखाया जाएगा. इन शॉर्ट सबको सिखाया जाएगा. आप आ जाओ, फटाफट आ जाओ. बहुत लोगों को ये नहीं पता कि LLP एक्ट जो है ना बेटा, LLP एक्ट 2008, LLP एक्ट 2008, बट ये LLP एक्ट 2008 जो है ना, ये लागू किया गया था 2009 में. LLP एक्ट 2008 इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया था बेटा 12 दिसंबर 2008 को. पार्लियामेंट ने इस LLP एक्ट को पास कर दिया था 12 दिसंबर 2008 को, लेकिन प्रेसिडेंट का असेंट मिला 7 जनवरी 2009 को. प्रेसिडेंट का साइन चाहिए रहता ना, वो मिला 7 जनवरी 2009 को, ठीक है. And many of the sections got notified from 31st of March 2009. 31st March 2009. LLP Act जिन जिन के सिलेबस में है वो ये आराम से रिवीजन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है. जिन जिन के सिलेबस में LLP Act है वो ये रिवीजन कर सकते हैं. अब अगर तुमको तुम्हारा सिलेबस ही नहीं पता कि तुम्हारे सिलेबस में LLP Act है कि नहीं है, तब फिर तुम क्या तो पढ़ रहे हो, तो क्या तो रिवीजन करोगे बेटा. चिल मारो बेटा. सो LLP Act 2008 में बता दो 81 सेक्शन है, इसके अंदर 4 शेड्यूल्स है. अब ये जो 4 शेड्यूल्स है, ये 4 शेड्यूल किस किस के बारे में है बेटा? ये जो LLP एक्ट मैंने अभी आपको बताया 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स, बेटा ये 4 शेड्यूल्स किस किस के बारे में मैं आपको ये भी बता देता हूं. जो फर्स्ट शेड्यूल है ना, इट डील्स विद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर. पार्टनर लोग का जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है वो कहां पर मेंशन है? फर्स्ट शेड्यूल में. तो फर्स्ट शेड्यूल मेंशंस द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर. सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल जो है ना वो कन्वर्जन के ऊपर है, ठीक है. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल कन्वर्जन के ऊपर है. सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, ये तीनों कन्वर्जन के ऊपर है. एक है कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू LLP,
Second schedule deals with conversion of firm into LLP. Third schedule deals with conversion of private company into LLP. Fourth schedule जो है ना वो deals with conversion of unlisted public company into LLP. यहां पर वीडियो का थोड़ा सा लैग आते हुए, बट अभी आप वीडियो रिफ्रेश कर लेंगे तो चल जाएगा. जस्ट रिफ्रेश इट. ओके. या बीच में थोड़ा सा लैग आ गया था. फटाफट आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ गाइस. वीडियो को रिफ्रेश कर लो एक बार, वीडियो को क्लोज करके स्टार्ट कर लो. सब कुछ ठीक है ना भाई? सब कुछ ठीक है ना? मैं लिख देता हूं चैट में. आ जाइए भाई. परफेक्ट. एवरीथिंग इज परफेक्ट. ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके. हाँ जी. तो सेकंड शेड्यूल जो है, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट शेड्यूल क्या चीज से डील करता है? फर्स्ट शेड्यूल डील करता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर. सेकंड शेड्यूल क्या चीज से डील करता है? कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी. थर्ड शेड्यूल कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी कैसे होगा? और फोर्थ शेड्यूल अनलिस्टेड कंपनी कन्वर्ट कैसे होगा एलएलपी में. करेक्ट सर. क्लियर है सर. और यहां पर भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर और आरओसी जैसे कंपनीज एक्ट को इंप्लीमेंट करता है, यहां पर एलएलपी एक्ट को भी एमसी और आरओसी ही लोग इंप्लीमेंट करता है. एलएलपी का मतलब क्या होता है बेटा? एलएलपी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एलएलपी? आखिर एलएलपी का मतलब क्या है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलएलपी? आखिर एलएलपी होता क्या है? ऑल ओके नाउ. या तो एलएलपी क्या है? जैसे हम लोग बेटा रिवीजन चल रहा है, मैं आपको बता दूं रिवीजन चल रहा है, मेन लेक्चर नहीं चल रहा है, रिवीजन चल रहा है मेन लेक्चर का. ठीक है, चलो. तो एलएलपी होता क्या बेटा? ऐसा है कि एलएलपी जो है ना एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस है. एलएलपी इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस. हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस बिटवीन होम एंड होम. एलएलपी इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस. बेटा एलएलपी इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी. पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का जो एडवांटेजेस होता है उसको कंबाइन करके एलएलपी बनाया गया है, डिसएडवांटेजेस को हटा करके. जैसे आप बताइए पार्टनरशिप फर्म में बेस्ट एडवांटेज क्या है? पार्टनरशिप फर्म में मेन एडवांटेज ये लेस लीगल फॉर्मेलिटीज आर देयर.
बट उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अनलिमिटेड लायबिलिटी, म्यूचुअल एजेंसी ऑफ द पार्टनर, एक पार्टनर दूसरा पार्टनर का भी लायबिलिटी बियर करता है। लेकिन कंपनी का अगर हम लोग बात करें, वहां पर एडवांटेज क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप का एडवांटेज क्या है? लेस लीगल फॉर्मेलिटी। कंपनी का एडवांटेज क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। दोनों को कंबाइन करके बन गया एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस, दैट इज एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी है इसमें, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, कॉर्पोरेट का ऑल्टरनेटिव है। जिन लोग को कंपनी खोलना पसंद है बट लीगल फॉर्मेलिटी से घबराते हैं, उन लोग एलएलपी खोल लो। कंपनी का सारा जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स का मजा है वो एलएलपी में भी है। कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी, एलएलपी के अंदर भी आपका लायबिलिटी क्या रहेगा? लिमिटेड रहेगा। ठीक है, एलएलपी के जो पार्टनर लोग रहेंगे ना, म्यूचुअल एजेंसी नहीं रहते एलएलपी में, देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी इन केस ऑफ एलएलपी। क्लियर है सर? ये देखो एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, ये रहे एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी बॉयज एंड गर्ल्स। देखो भाई क्या क्या फायदा है एलएलपी खोलने का, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर क्या रहता है बताओ? लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर जो रहता है वो लिमिटेड रहता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एडवांटेज यही है, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर लिमिटेड, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर लिमिटेड। ठीक है, लायबिलिटी पार्टनर लोग का लिमिटेड रहता है और एलएलपी ही खुद ही लायबल रहेगा फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स। मतलब इसका मतलब कि एलएलपी का जितना भी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी होल्डर है, एलएलपी में जो भी क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी होल्डर्स है, वो एलएलपी का एसेट से ही चुकाया जाएगा, एलएलपी का ही एसेट से चुकाया जाएगा। अगर एलएलपी का एसेट इनसफिशिएंट हो गया तो क्रेडिटर लोग का गलती, एलएलपी के साथ धंधा क्यों किया? पार्टनर लोग के ऊपर कोई आंच नहीं आएगा। एलएलपी का पार्टनर का पर्सनल एसेट्स आर नॉट लायबल। एलएलपी में जो एसेट्स है वो खत्म, पैसा हजम। अलाउज अ पार्टनर्स फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल पार्टनर लोग को फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, कि उन लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकता है। कैसे फ्लेक्सिबिलिटी है मैं आपको बताता हूं। जैसे कंपनी में क्या होता है, कंपनी में कंसेप्ट है ओनर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड मेंबर्स, शेयर होल्डर्स। यस सर, ओनर्स ऑफ द कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? ओनर्स ऑफ द कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? शेयर होल्डर्स बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं ना, है ना। बट कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वैसे ही एलएलपी के जो ओनर लोग रहेंगे उन लोग को पार्टनर बोलेंगे और जो मैनेज करेगा एलएलपी वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलेंगे। अब अगर पार्टनर चाहे ना तो खाली एलएलपी ओन कर सकता है, ठीक है, और वो चाहे तो डेजिग्नेटेड पार्टनर दूसरा कोई बंदा को अपॉइंट कर सकता है फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, जस्ट लाइक डायरेक्टर्स। और अगर चाहे तो वो खुद भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। अगर हम एलएलपी के पार्टनर है तो जरूरी नहीं है कि हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बनकर के डे टू डे अफेयर्स को चलाएंगे। हम चाहे तो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं, चाहे तो किसी और को बना सकते हैं। मतलब कंपनी में जो शेयर होल्डर का रोल है, कंपनी में जो शेयर होल्डर का रोल है, उसी तरह का एलएलपी में पार्टनर लोग का रोल है। और कंपनी में जो डायरेक्टर लोग का रोल रहता है डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करना, द रोल ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी आर प्लेड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इन केस ऑफ एलएलपी। So what shareholder is for company, that partner is for LLP. What directors are for company, that designated partners are for LLP. Clear है sir? Alternative corporate business vehicle है, new form of legal business entity with limited liability. अब अगर हम लोग बात करें बेटा, what are the salient features of LLP? Important features of LLP. देखो, important features of LLP. It's a body corporate. पार्टनरशिप फॉर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं रहता, लेकिन एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा है। अब अगर बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा है तो बॉडी कॉर्पोरेट का सारा फीचर हो जाएगा। एलएलपी का एलएलपी क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब इसका भी परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील रहेगा। एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन रहेगा, कॉमन सील रहेगा। परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, ठीक है, तो एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन रहेगा। और बताओ, कॉमन सील रहता है, पावर टू अक्वायर, होल्ड, ट्रांसफर, अक्वायर, होल्ड, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल। इसके पास पावर रहेगा टू अक्वायर, होल्ड एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। ठीक है, तो ये सारा फीचर्स रहेगा एलएलपी के अंदर। और बताओ, नो म्यूचुअल एजेंसी कंसेप्ट एग्जिस्ट इन एलएलपी। ठीक है, पार्टनरशिप में जैसे था ना, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा, लायबिलिटी, वो म्यूचुअल एजेंसी एलएलपी में एग्जिस्ट नहीं करता। एक पार्टनर दूसरा पार्टनर के लिए लायबल नहीं रहेगा। फॉरेन एलएलपी हो सकता है, बिल्कुल फॉरेन एलएलपी भी हो सकता है, बिल्कुल। नोट्स देख रहे हो कितने जानदार है? चलो फटाफट मेरे को बताओ क्या क्या फीचर है। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका सारा फीचर लिख दो। परपेचुअल सक्सेशन रहेगा, सेपरेट एंटिटी रहेगा। म्यूचुअल एजेंसी, अंदर में क्या लिखना? म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट के डज नॉट एग्जिस्ट? डज नॉट एग्जिस्ट, म्यूचुअल एजेंसी डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एलएलपी का एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स। आर्टिफिशियल पर्सन है, एलएलपी खुद एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कॉमन सील रहेगा, लिमिटेड लायबिलिटी रहेगा। बिजनेस का मैनेजमेंट के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट हो जाएगा। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है मिनिमम 2 है, मैक्सिमम ऐसा कोई लिमिट नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि 50 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो 50 से ज्यादा होने पर कंपनी खोलना पड़ता है। सो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50।
अच्छा, एलएलपी आप चैरिटी के लिए नहीं खोल सकते, इट इज ओनली फॉर प्रॉफिट्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। कौन अगर चाहे तो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है? सीजी। अगर सीजी को लग रहा है कि तुमने कुछ फ्रॉड वगैरह किया है तो एलएलपी का भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो सकता है। जनरली जब एलएलपी अपने क्रिएटर लोग को चुका नहीं सक रहा है ना, तो क्रिएटर लोग के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। कन्वर्जन इनटू एलएलपी ऑलरेडी हम बता चुके थे। अगर एक फर्म एलएलपी में कन्वर्ट होगा सेकंड शेड्यूल फॉलो करके, प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होगा थर्ड शेड्यूल फॉलो करके, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होगा फोर्थ शेड्यूल फॉलो करके, सारा डॉक्यूमेंट ई फाइल होता है। फॉरेन एलएलपी खोला जा सकता है। यस, फॉरेन एलएलपी भी खोला जा सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फॉरेन एलएलपी भी खोला जा सकता है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ एलएलपी, दीज आर द फीचर्स ऑफ एलएलपी, दीज आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एलएलपी। ये सारे के सारे सेलिएंट फीचर्स ऑफ एलएलपी रहते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, सेलिएंट फीचर्स ऑफ एलएलपी। बता दो क्या क्या फीचर्स ऑफ एलएलपी, फिर से एक बार। बॉडी कॉर्पोरेट है, अच्छा बॉडी कॉर्पोरेट का सारा फीचर लिख दो। एक तो बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन रहता है, बॉडी कॉर्पोरेट है परपेचुअल सक्सेशन रहता है, कॉमन सील है। देखो ना, बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन रहता है, कॉमन सील अलाउड है यूज करना। और बता दो बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, पावर टू अक्वायर, होल्ड, डिस्पोज प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, पावर टू अक्वायर, होल्ड, डिस्पोज प्रॉपर्टी, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, बिल्कुल आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लायबिलिटी लिमिटेड रहता है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर आ जाता है। मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम तो हर जगह 50, क्योंकि 50 से ज्यादा होगा तो इलीगल एसोसिएशन हो जाएगा, कंपनी खोलना कंपलसरी है। बिजनेस इज ओनली फॉर प्रॉफिट। इन्वेस्टिगेशन कौन करवा सकता है? सीजी। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किसके साथ होता है? क्रिएटर के साथ। कन्वर्जन इनटू एलएलपी अलाउड है, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। एंड फॉरेन एलएलपी क्या होता है? फॉरेन एलएलपी मींस एन एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन एलएलपी मींस एन एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। याद आ गया सर? ये सारे के सारे फीचर्स को मैंने एक एक लाइन यहां पर एक्सप्लेन भी कर दिया है। आप अगर चाहें, मैंने क्या बोला, ये पूरा एग्जॉस्टिव नोट्स है, मतलब ये पढ़ करके एग्जाम में चले जाओगे, इसके बाद से कुछ भी नहीं आएगा। एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी ऑलरेडी हमने रिवीजन में डिस्कस कर दिया। सर ये रिवीजन लेक्चर चल रहा है? जी हाँ, ये रिवीजन लेक्चर चल रहा है। यस, सही पकड़ा, रिवीजन लेक्चर चल रहा है भाई, रिवीजन लेक्चर। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जाओ। आ जाइए जनाब, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। प्लीज कम टू प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। हाँ जी भाई, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। लेट अस एट इट। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। हाउ डू वी इनकॉर्पोरेट एलएलपी? सबसे पहले तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारे पार्टनर्स कौन है और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन है। सो फर्स्ट डिसाइड अबाउट द पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डिसाइडिंग द पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डिसाइडिंग पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। मैंने क्या बोला कि आप एलएलपी खोलेंगे पार्टनर लोग के साथ, बट मैनेज कौन करेगा उसको? जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग मैनेज करते हैं, वैसे ही एलएलपी में मैनेज कौन करता है? सर एलएलपी में मैनेज करता है डेजिग्नेटेड पार्टनर लोग। करेक्ट। तो फर्स्ट डिसाइड अबाउट द पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक है सर। फिर ना आपको ना, जैसे आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे डायरेक्टर लोग का ना डिन होता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैसे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर लोग है ना, उन लोग का डिपिन होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो ऑब्टेनिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। नहीं तो इन लोग साइन कैसे करेगा? साइन करने के लिए भाई, साइन करने के लिए, ओ भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर लोग इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करेगा, साइनिंग करेगा इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिक साइन करने के लिए आपको डीएससी चाहिए रहता है। बिना डीएससी के आप इलेक्ट्रॉनिकली साइन नहीं कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। फिर आप नेम अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एलएलपी को अपना नाम रखना पड़ेगा, तो चेक द नेम अवेलेबिलिटी। अप टू 6 नेम्स अवेलेबल रहता है, उसमें से अप टू 6 नेम्स आप जमा करते हैं, उसमें से एक नाम मिल जाता है। इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फाइनली बेटा एलएलपी एग्रीमेंट भी जमा कर दो, बेटा एलएलपी एग्रीमेंट जमा कर दो। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स, वो सम डॉक्यूमेंट्स में वो एलएलपी एग्रीमेंट आएगा। डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आएगा। फिर फाइनली आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, जिसमें आपका जैसे कंपनी का सिन होता है ना, वैसे एलएलपी का एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे कंपनी का कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वैसे एलएलपी का एलएलपिन होता है। एलएलपिन मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो दीज आर द स्टेप्स इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। फटाफट मेरे को बता दो। First, you will have to decide who are the partners and designated partners. Okay. Then designated partners must obtain designated partners identification number and DSC. Obtain DPIN and DSC. Check the availability of name. Check the availability of name.
check the availability of name, and then draft LLP agreement, and then electronic filing of the documents will be done. Okay. And finally, certificate of incorporation will be issued to LLP, which will contain LLP identification number also. सर LLP agreement के अंदर क्या क्या रहेगा सर? ये सब रहेगा बेटा, LLP agreement के अंदर ये सब चीज रहेगा. LLP का नाम लिखा हुआ रहेगा, है ना. बच्चा कमेंट कर रहा है, बच्ची कमेंट कर रही है, वानीश्री. So the efforts you are taking to reach every part of India, it was going that is why I am attending the class and I am from Tirupati, Andhra Pradesh. Very good, very nice, lovely. Yes, MEPL के स्टूडेंट जो है ऑल ओवर इंडिया रहते हैं, तभी तो हम ऑल ओवर इंडिया टूर कर रहे हैं बेटा, ताकि आप लोग से आकर के मिलते रहे. चलो आ जाओ, फोकस करो. कंटेंट ऑफ LLP एग्रीमेंट बता दो. सर LLP एग्रीमेंट के अंदर सर LLP का क्या रहेगा बताओ. सर LLP एग्रीमेंट के अंदर LLP का नाम रहेगा. करेक्ट, LLP का नाम रहेगा. और बताओ. LLP का नाम रहेगा, पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर का नेम एंड एड्रेस रहेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, कैपिटल उन लोग कितना कंट्रीब्यूट करे ये रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, PSR उन लोग का क्या है, पार्टनर लोग का रेम्यूनरेशन रहेगा कि कितना रेम्यूनरेशन देना है, इफ एनी, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इफ एनी, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स रहेगा, प्रपोज्ड बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस रहेगा, एंड रूल्स फॉर गवर्निंग LLP. Rules for governing LLP. So what will be the contents of LLP agreement? What are the contents of LLP agreement? The contents of LLP agreement are it is going to contain LLP name. LLP agreement में LLP का नाम रहेगा, ठीक है. पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर का नेम एंड एड्रेस रहेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर. LLP's name and address of the partners and designated partners. Okay. कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा, कितना उन लोग कैपिटल लगा रहा है. फिर इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स, प्रपोज बिजनेस क्या है, एंड रूल्स फॉर गवर्निंग LLP. स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन और यहां पर हम अलग से भी एक्सप्लेन कर रखे हैं. जैसे मैंने आपको बताया, नेम रिजर्व करो. द फर्स्ट स्टेप टू इनकॉर्पोरेट LLP इज रिजर्वेशन ऑफ नेम. उसके लिए फॉर्म नंबर 1 आता है. सो ई फॉर्म नंबर 1, देन इनकॉर्पोरेट LLP आफ्टर रिजर्विंग द नेम. हाँ सर, नाम रिजर्व हो गया, अब आपको ई फॉर्म नंबर 2 जमा करना पड़ेगा. फॉर नेम रिजर्वेशन के लिए ई फॉर्म नंबर 1 था, फिर ई फॉर्म 1 जमा करने के बाद जब नाम रिजर्व हो गया, यूजर विल हैव टू फाइल ई फॉर्म नंबर 2. ई फॉर्म 2 क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP. इट्स एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP. फिर LLP एग्रीमेंट जो है वो आपको जमा कर देना पड़ेगा ई फॉर्म नंबर 3 में विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP. तो 3 तो फॉर्म नंबर याद रखना. सबमिट ई फॉर्म नंबर 1 फॉर नेम रिजर्वेशन, सबमिट ई फॉर्म नंबर 2, submit e-form number 2 for application for incorporation of LLP, submit e-form number 3, submit e-form number 3 to file LLP agreement within 30 days of incorporation. Clear na? Yes sir. Done, done. Absolutely superb. Difference between LLP and partnership firm. यार, it is one of the most easiest question. Features of LLP में ही हम लोग पढ़ लिए थे. देखो बेटा, LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है, पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता. LLP का गवर्निंग एक्ट क्या है? LLP एक्ट 2008. पार्टनरशिप का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. म्यूचुअल एजेंसी LLP में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करता है. LLP में पार्टनर लोग का लिमिटेड लायबिलिटी रहता है, यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी रहता है पार्टनरशिप फर्म में. LLP का सेपरेट एंटिटी है, पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट एंटिटी नहीं रहता. LLP का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है. क्लियर हो गया बेटा? 6-7 डिफरेंसेस. LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर का कंसेप्ट है, पार्टनरशिप में ऐसा कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर का कंसेप्ट नहीं है. LLP में परपेचुअल सक्सेशन होता है, पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है. कोई भी एक पार्टनर मर गया या इंसॉल्वेंट हो गया तो इट हैज द इफेक्ट ऑफ डिसॉल्विंग द फर्म अनलेस द डीड अदरवाइज मेंशन. बट LLP में अगर एक पार्टनर मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया, LLP डिसॉल्व नहीं होता इस तरीके से. क्लियर है सर? LLP में कॉमन सील होता है, पार्टनरशिप में कॉमन सील नहीं होता. फॉरेन नेशनल LLP में, फॉरेन नेशनल जो LLP में पार्टनर बन सकता है, बट पार्टनरशिप फर्म में फॉरेन नेशनल वाला लोग पार्टनर नहीं बन सकता फर्म में. क्लियर है सर? यस सर. तो ये था बेटा LLP एंड पार्टनरशिप फर्म का बात. अब हम लोग आ रहे हैं LLP एंड कंपनी के अंदर. LLP एंड कंपनी में क्या फर्क होता है बेटा? LLP एंड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मतलब कंपनी रे बाबा. रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? LLP एक्ट 2008 और कंपनी का क्या है? कंपनीज एक्ट 2013, है ना. यहां पर पार्टनर बोलते हैं और वहां पर क्या बोलते हैं? मेंबर बोलते हैं. पार्टनर्स एंड मेंबर्स. गवर्न कौन करता है? यहां पर गवर्न डेजिग्नेटेड पार्टनर लोग करता है, और वहां पर कौन गवर्न करता है? डायरेक्टर्स लोग. LLP ना अपने नाम के बाद LLP लगाएगा, और वहां पर क्या लगाया जाता है? प्राइवेट कंपनी है तो PVT LTD, पब्लिक कंपनी है तो खाली LTD लगाएगा. कंपनी मिनिमम 2 मेंबर्स है, मैक्सिमम एज सच कोई लिमिट यहां पर तो नहीं है, बट आपको मैंने 1000 बार बता रखा है 50 से ज्यादा होने से तो कंपनी खोलना पड़ता है, तो मैक्सिमम देखा जाए एक तरीके से तो 50 है.
अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी का बात करें तो पता है ना, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर, 1% कंपनी 1 मेंबर, एंड प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम मेंबर कितना रहता है 200, पब्लिक में मैक्सिमम अनलिमिटेड। क्लियर है सर, क्लियर है, जबरदस्त। यहां पर मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रहता है और डायरेक्टर्स कितना रहता है, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। दीज आर द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 1000 बार बता चुके हैं, सेक्शन नंबर अगर याद हो तो बढ़िया है, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर मैं आपको बता दूं, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना रहेगा, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, राइट। सो एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। और याद है ना अगर कभी भी ऐसा हो एलएलपी के अंदर कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, अगर कभी भी 2 से भी कम हो गया, मान लो एलएलपी का जो पार्टनर था वो 2 से कम हो गया, इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी रिड्यूस बिलो 2, if the number of partners in LLP reduce below 2 and it continues to carry on the business for more than 6 months, it continues to carry on the business for more than 6 months with such reduced number of partners in LLP reduce below 2 means it becomes 1, and the LLP is continuing to carry on the business for more than 6 months with 1 partner only, then that partner shall be personally liable for unlimited liabilities of LLP contracted after 6 months। 6 महीना के बाद जितना लाइबिलिटीज LLP पैदा करेगा पर्सनली लायबल रहेगा वो अकेला पार्टनर, क्योंकि कम से कम 2 पार्टनर चाहिए था। डेजिग्नेटेड पार्टनर का बात करें तो कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर भी चाहिए जो इंडिविजुअल रहेगा। देखो एलएलपी में जो 2 पार्टनर लोग रहेगा उन लोग बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकता है एलएलपी में, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर तो मैनेज करेगा, वो तो इंडिविजुअल होना चाहिए ना भाई। तो कम से कम 2 इंडिविजुअल पार्टनर रहेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर, कम से कम 2 इंडिविजुअल लोग रहेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया, कम से कम एक जन उसमें रेसिडेंट इन इंडिया रहेगा। क्लियर है सर। रजिस्टर्ड ऑफिस का अगर हम लोग बात करें, हर एक एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा जहां पर उसके साथ कम्युनिकेशन हो सकेगा। सर क्या एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का प्लेस चेंज कर सकता है? हाँ बिल्कुल, एलएलपी अगर चाहे तो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकता है। जब वो रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लेगा, अपना एड्रेस चेंज कर लेगा, तो आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। क्लियर है सर। फाइल अ नोटिस विद द रजिस्ट्रार, नहीं तो फिर क्या होगा सर, फाइन लगेगा बेटा, फाइन लग जाएगा 2000 रुपया से लेकर के 20,000, फाइन लग जाएगा 2000 रुपया से लेकर के 20,000। क्लियर है सर, मक्खन एकदम जबरदस्त। थैंक यू सो मच आशुतोष। चलो यार चलो, अभी डिस्टर्ब मत करो, अभी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अपने को। सर ये एलएलपी आप पढ़ा रहे हैं कि रिवीजन करवा रहे हो? ऑब्वियस बात है रिवीजन करा रहे हैं, बड़ी तरीके से रिवीजन करा रहे हैं कि आपके लिए बहुत 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 जबरदस्त इफेक्टिव रहेगा। अभी चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस का बात हुआ, अब हम लोग बात करें चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। क्या एलएलपी अपना नाम चेंज कर सकता है? देखो भाई ऐसा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है, इफ सीजी इज सेटिस्फाइड, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट एलएलपी हैज बीन रजिस्टर्ड, if CG is satisfied that LLP has been registered under a name which is identical or too nearly resemble with any other LLP or body corporate, if CG is satisfied, central government is satisfied that LLP has been registered with a name, if CG is satisfied that LLP has been registered with a name which is identical or too nearly resemble, which is identical or too nearly resemble with the name of any other existing LLP or body corporate, तुमने नया LLP का जो नाम रखा है ना, छाप करके रखा है, ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट का नाम वो था, तुमने उसी से मैच करता हुआ रख लिया, तो सीजी फिर क्या करेगा? जो नया एलएलपी खोला गया है ना, आइडेंटिकल नाम के साथ, टू नियर रिजेंबल वाला नाम के साथ, जो तुमने नया एलएलपी खोला है ना, जिसका नाम मैच कर रहा है ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एलएलपी के साथ, तो नया एलएलपी को सेंट्रल गवर्नमेंट नाम चेंज करने बोलेगा और उसको 3 महीना के अंदर अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। एंड एलएलपी शैल कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ सीजी विद इन 3 मंथ्स ऑफ सच डायरेक्शन, नहीं तो फिर फाइन लगेगा 10,000 रुपया से 5 लाख। डेजिग्नेटेड पार्टनर के भी ऊपर भी सेम फाइन है, एलएलपी के ऊपर भी फाइन है 10,000 से 5 लाख, और उसका डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर भी फाइन है 10,000 से 1 लाख। एलएलपी के ऊपर 10,000 से 5 लाख और डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर 10,000 से 1 लाख। अब आ जाइए बेटा रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स के अंदर, रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी है, आपको तो पता है ना, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स कहां लिखा हुआ रहेगा? अरे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर ऑफ एलएलपी, एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा भाई, एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा, है ना। और मैं आपको यह भी बता दूं, अगर एलएलपी एग्रीमेंट में राइट्स एंड ड्यूटीज साइलेंट है, तब शेड्यूल 1, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एलएलपी एक्ट में जो राइट्स एंड ड्यूटीज है पार्टनर्स का, वही इस एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है ऑफ एलएलपी एक्ट।
तो एलएलपी एग्रीमेंट, बेटा एलएलपी एग्रीमेंट में जो राइट्स एंड ड्यूटीज लिखा हुआ वही एप्लीकेबल है, अगर एग्रीमेंट है आप लोग के पास राइटिंग में। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर आपने एग्रीमेंट बनाया ही नहीं है तब फिर क्या होगा, फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से फॉलो होगा। क्लियर है सर? सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तुम पार्टनर नहीं रहोगे, बहुत सिंपल है यार, तुम पार्टनर नहीं रहोगे जब तुम इंसॉल्वेंट हो गए। जब एक इंसान पार्टनर नहीं रहेगा एलएलपी का जब वो इंसॉल्वेंट हो गया, या तो इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, या फिर उसने खुद ही इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया। समझो चीज को, एक हो गया कि क्रेडिटर ने उसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन फाइल किया कोर्ट ने, और कोर्ट ने बोला हाँ बिल्कुल भाई मिस्टर ए इज इंसॉल्वेंट, तो कोर्ट जब डिक्लेयर कर दिया मिस्टर ए को इंसॉल्वेंट, वो हमारा पार्टनर नहीं रह सकता। या फिर मिस्टर ए को अभी तक कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया इंसॉल्वेंट, बट उसने खुद कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किया है फॉर एडजजिंग हिम टू बी इंसॉल्वेंट। इफ ही हैज हिमसेल्फ फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू बी एडजज्ड एज इंसॉल्वेंट, तो भाड़ में गया कोर्ट का फैसला, तेरे को खुद ही लग रहा है तुम इंसॉल्वेंट है, तो भाई यू आर नॉट एलिजिबल एज अ पार्टनर। क्लियर है सर? तो बताओ भाई, बताओ फटाफट बताओ, कब आप पार्टनर नहीं रहोगे? जब वो इंसान इंसॉल्वेंट हो गया, या उसने इंसॉल्वेंसी के लिए खुद ही एप्लीकेशन फाइल किया है, लूनेटिक हो गया है, ठीक है, लूनेटिक हो चुका है, या फिर ऑब्वियस बात है अगर मर जाएगा तो ऑब्वियस बात है वो पार्टनर नहीं रहेगा। देखो कब कब वो पार्टनर नहीं रहेगा। अ पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर एज पर द एग्रीमेंट, एज पर एग्रीमेंट वो रिटायरमेंट ले सकता है, ठीक है, और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तब वो नोटिस देगा एटलीस्ट 30 डेज का कि वो रिजाइन करना चाहता है। एज पर एलएलपी एग्रीमेंट वो रिटायरमेंट ले सकता है, लेकिन अगर एलएलपी एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तब वो 30 डेज का एडवांस नोटिस दे करके रिजाइन कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज नोटिस दिया आज ही रिजाइन, आज नोटिस दिया तो कम से कम 30 डेज के बाद तुम रिजाइन कर सकते हो। या फिर और बताओ, पार्टनर शैल सीज टू बी अ पार्टनर, पर्सन शैल सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, पर्सन शैल सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। अगर वो पार्टनर क्या हो गया, हाँ मर गया, या एलएलपी डिसॉल्व हो गया, ऑन हिज डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी, ही इज डिक्लेयर्ड to be of unsound mind, he is declared to be of unsound mind, he has applied to be a judge as insolvent, वो खुद ही अप्लाई किया है फॉर इंसॉल्वेंसी, या फिर डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, या तो पगला गया है, पागल हो गया है, या तो पागल हो गया है, या फिर उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है, या वो खुद इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। क्लियर है सर? लेकिन मैं बता दूं, द सेसेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम एलएलपी, जस्ट बिकॉज अब तुम पार्टनर नहीं रहे, क्या तुम्हारा पुराना लायबिलिटी खत्म हो जाएगा? जितना के लिए तुम लायबल थे उतना के लिए अभी भी तुम लायबल रहोगे। डज नॉट डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम ऑब्लिगेशन टू एलएलपी और अदर पार्टनर्स और एनी अदर पर्सन व्हिच इनकर्ड व्हाइल बीइंग अ पार्टनर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर पार्टनर। जो भी तुमने ऑब्लिगेशंस लिया है वो उसके लिए तो तुम जिम्मेदार हो ही। क्लियर है सर? हाँ, अब तुम जा रहे हो, अपना कैपिटल वापस लेकर के जाओ, और जो भी तुम्हारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो लेकर के जाओ। तो रिटायरिंग पार्टनर को हम लोग क्या क्या दे देंगे? उसका कैपिटल एंड शेयर इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन द पार्टनर्स, बेटा रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन द पार्टनर्स याद रखना, एवरी पार्टनर शेल इन्फॉर्म एलएलपी, हर एक पार्टनर एलएलपी को इन्फॉर्म करेगा अगर उसका नाम या एड्रेस कुछ भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, सुनो भाई, पार्टनर का नाम तो चेंज हो ही सकता है, सरनेम चेंज हो गया, या फिर उसने एफिडेविट करा करके अपना नाम ही बदल डाला, ठीक है, ज्योतिष को दिखाया, बोला नाम बदल दे, तो नाम बदल दिया उसने, या फिर एड्रेस बदल दिया। पार्टनर का अगर नाम एड्रेस चेंज हो रहा है वो एलएलपी को बताएगा 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज। और एलएलपी क्या करेगा? एलएलपी ये बात आरओसी को बताएगा विद इन 30 डेज। पार्टनर का जिस दिन नाम एड्रेस चेंज हो रहा है वो एलएलपी को बता रहा है 15 दिन के अंदर, और एलएलपी उस दिन से 30 डेज के अंदर आरओसी को बताएगा। एलएलपी शेल वेयर अ पर्सन बिकम्स और सीजेस टू बी अ पार्टनर, जब कोई नया इंसान पार्टनर बना है या पुराना पार्टनर हम लोग का अब नहीं रहा, व्हेन अ पर्सन बिकम्स और सीजेस टू बी अ पार्टनर, एलएलपी आरओसी को बताएगा 30 डेज के अंदर, और जब कुछ भी नेम एड्रेस चेंज होगा ना पार्टनर का, तो भी हम लोग आरओसी को बताएंगे 30 डेज के अंदर। डन 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 डन। पार्टनर एज एन एजेंट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहां पर एलएलपी में एक पार्टनर क्या दूसरा पार्टनर का एजेंट है? पार्टनरशिप फर्म में ऐसा होता था कि एक पार्टनर दूसरा पार्टनर का एजेंट है, लेकिन यहां पर एक पार्टनर एलएलपी का एजेंट है, दूसरा पार्टनर का नहीं। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी इज द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर। पार्टनर जो है ना, पार्टनर एजेंट है किसका? पार्टनर एजेंट है एलएलपी का, दूसरे पार्टनर्स का नहीं। LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person if the partner has no authority to do the act for the LLP and the person knows that he has no authority. सुनो भाई, नॉर्मली क्या होगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर पार्टनर एजेंट है एलएलपी का, तो पार्टनर के कामों के लिए एलएलपी लेवल रहेगा। बट अगर
दो केस है जब एलएलपी लायबल नहीं रहेगा पार्टनर के काम के लिए, जब पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं था और उसको भी ये बात अच्छे से पता था कि उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है काम करने का. When the partner was not having the authority to act on behalf of LLP, partner was not having authority to do such act on behalf of LLP and partner knew about it, then LLP is not liable. क्लियर है सर. लेकिन अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर पार्टनर एक्ट कर रहा है तो एलएलपी भुगतेगा, एलएलपी लायबल रहेगा. क्लियर है सर. जबरदस्त. अच्छा, एलएलपी का जो लायबिलिटी कहां से चुकाया जाएगा सर? एलएलपी का प्रॉपर्टी से. पार्टनर का पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं रहेगा. एक्सटेंट ऑफ पार्टनर्स लायबिलिटी, पार्टनर इज नॉट पर्सनल लायबल. एलएलपी का यही तो खास बात है कि पार्टनर यहां पर पर्सनल लायबल नहीं है. A partner shall not be personally liable for the wrongful act of any other partner of LLP. दूसरे पार्टनर के लिए भी लायबल नहीं है. होल्डिंग आउट जैसे हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ते हैं वही है. लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हम लोग बोलते हैं बेटा, हम लोग बार बार बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ना, लिमिटेड लायबिलिटी है ना. लेकिन अगर फ्रॉड करेगा ना पार्टनर लोग, फ्रॉड तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगा. पार्टनर लोग का भी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा. पार्टनर लोग का भी घर बार बेचा जाएगा. अनलिमिटेड लायबिलिटी कब हो जाएगा? अगर फ्रॉड हो रहा है. इन केस ऑफ फ्रॉड बेटा, इन केस ऑफ फ्रॉड लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड उसके पार्टनर क्या रहेंगे बताओ? अनलिमिटेड. अगर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन करोगे विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, अदर पर्संस, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो, हाँ, फ्रॉड कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? एलएलपी और उसके सारे के सारे पार्टनर लोग का अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगा, अनलिमिटेड. और साथ ही साथ जेल होगा पार्टनर लोग को 2 साल तक का, एंड फाइन भी भरना पड़ेगा 50,000 से 5 लाख. 2 साल, ये याद रखना पड़ेगा, 2 साल तक का जेल एंड फाइन 50,000 से 5 लाख. विसल ब्लोइंग क्या होता है? अगर एलएलपी का पार्टनर या एम्प्लॉय लोग जो है ना, भले ही फ्रॉड में मिला हुआ था, लेकिन उन लोग फिर सब कुछ जाकर के ना कन्फेस कर दिया, उन्हीं लोग जो है फ्रॉड को उजागर किया, ठीक है, उन लोग से सहा नहीं गया प्रेशर, जाकर के सब कुछ उगल दिया, इसको हम लोग बोलते हैं विसल ब्लोअर. तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो है ना, उन लोग का पेनल्टी कम कर सकता है या वेव कर सकता है ऐसा पार्टनर या एम्प्लॉय का जिसने यूजफुल इंफॉर्मेशन दिया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, कोऑपरेट किया. फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स आपको बताइए, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ता है, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस हो सकता है, डबल एंट्री. कहां रखोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स? रजिस्टर्ड ऑफिस में. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो है ना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपको एवरी एलएलपी को जमा करना पड़ता है फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो, वहां से 6 महीने के अंदर आरओसी को. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आपको जमा करना पड़ता है विद इन 6 months from the end of every financial year. Signed by the designated partner साइन करता है, नहीं तो फाइन लग जाएगा 25,000 से 5 लाख और डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर 10,000 से 1 लाख. ये बहुत पॉपुलर फाइन है, ऑलमोस्ट हर जगह देखोगे एलएलपी के ऊपर 25,000 से 5 लाख आ रहा है और डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर 10,000 से 1 लाख आ रहा है. बच्चे बोलेंगे सर फाइन वगैरह याद करना है क्या? बेटा रैंक होल्डर्स को तो याद करना चाहिए, डिस्टिंक्शन अगर चाहते हो तो याद करना चाहिए बेटा, बिल्कुल. एनुअल रिटर्न का अगर हम लोग बात करें बेटा, एनुअल रिटर्न, तो एनुअल रिटर्न पता है आपको ना सर, अभी तो आप बोले 6 महीना, वो तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बात कर रहे थे. 6 मंथ्स में जमा करना पड़ता है आरओसी को फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. एनुअल रिटर्न जिसमें तुम अपना नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में बताओगे, पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन कौन है, ये हर साल तुमको आरओसी को बताना पड़ेगा कि तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन कौन है, कितना कैपिटल है उन लोग का. ये एनुअल रिटर्न आपको हर साल जमा करना पड़ेगा आरओसी को विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर. एवरी एलएलपी एनुअल रिटर्न जमा करेगा, साइन वाला, ड्यूली ऑथेंटिकेटेड. किसके पास जमा करेगा? आरओसी के पास, 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. नहीं तो खुश हो जाओ, देखो सेम फाइन 25 से 5 लाख अभी तो पड़े एलएलपी के ऊपर, 25 से 5 लाख ऑफिस और उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर 10,000 से 1 लाख. कन्वर्जन इनटू एलएलपी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है. फर्म अगर एलएलपी में कन्वर्ट होगा तो सेकंड शेड्यूल, क्लास स्टार्ट होने पर ही बताया था. फर्म अगर एलएलपी में कन्वर्ट होता है सेकंड शेड्यूल के हिसाब से. प्राइवेट कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट होता है 3rd शेड्यूल. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट होता है 4th शेड्यूल. याद रखना है, ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं रिवीजन करवा रहा हूं, बट रिवीजन जो है जबरदस्त चल रहा है पूरा आपका. एक भी टॉपिक, एक भी कंसेप्ट मैं नहीं छोड़ रहा हूं, पूरा रिवीजन करवा दे रहा हूं. रजिस्ट्रेशन, अब आ जाओ, देखो आरओसी ऑन सेटिस्फाइंग, अगर तुम कन्वर्ट हो रहा है ना, तुम्हारा फर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो रहा है ना एलएलपी में, किसके पास जा रहे हो? आरओसी के पास. तो अगर आरओसी सेटिस्फाइड है कि तुम्हारा जो फर्म है प्राइवेट कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, कंप्लाई कर लिया है सेकंड शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, 4th शेड्यूल, ऐसा केस में भी तो रजिस्टर कर देगा डॉक्यूमेंट एंड इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अब एलएलपी क्या करेगा? 15 दिन के अंदर
15 दिन कहां से? जिस दिन तुमको नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, वंस यू हैव बीन रजिस्टर्ड एज एन एलएलपी विद इन 15 डेज, तुमको ना अपना पुराना जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म था उसको जाकर के बताना पड़ेगा, ठीक है? या फिर अगर तुम कंपनी थे तो रिस्पेक्टिव आरओसी को बताना पड़ेगा कि अब तुम लोग जो है एलएलपी में कन्वर्ट हो रहे हो और डिसॉल्व, पुराना एंटिटी डिसॉल्व हो रहा है। इन्फॉर्म द कंसर्न्ड रजिस्ट्रार ऑफ फर्म और आरओसी एज अ केस में बी with which you were registered earlier. Upon such conversion, जो पार्टनर्स ऑफ द फर्म रहेंगे या शेयर होल्डर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी रहेंगे, अब उन लोग क्या हो जाएंगे? एलएलपी के पार्टनर्स हो जाएंगे, है ना? पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है ना, हम लोग क्या बन जाएंगे बताओ? विल बिकम पार्टनर्स। विल बिकम, यहां लिखते रहे, विल बिकम पार्टनर्स ऑफ एलएलपी। क्या लिखा है सर? विल बिकम पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी टू विच सच फर्म हैज बीन कन्वर्टेड। क्लियर? एंड पार्टनर्स ऑफ एलएलपी shall be bound by the LLP Act and its various schedules. Clear है सर? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगा और उसके पास पावर है, ये सारा का सारा एसेट्स को वो होल्ड कर सकता है। क्लियर है सर? लास्ट टॉपिक बॉयज एंड गर्ल्स, लास्ट टॉपिक है अपना वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। लास्ट टॉपिक है बेटा वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। एग्जाम में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, तो इसको काइंडली मिस मत करिएगा कि आखिर एलएलपी जो है ना उसका वाइंडिंग अप कैसे होता है। देखो, circumstances यानी केसेस व्हेन एलएलपी मे बी वुंड अप बाय द ट्राइब्यूनल, circumstances when LLP may be wound up by NCLT, wound up by the tribunal। देखो कब कब LLP का वाइंडिंग अप हो जाता है? If LLP decides that LLP will be wound up by the tribunal, अगर LLP खुद ही फैसला कर लिया वॉलेंटरी वाइंडिंग अप कि चलो NCLT हम लोग अपने आप को वाइंड अप करना चाहते हैं, या फिर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months, 6 महीना से ज्यादा हो गया, मैंने बताया था ना इसका 2 से कम हो रखा है, 6 महीना से ज्यादा हो गया, 2 से कम हो रखा है इसका नंबर ऑफ पार्टनर्स। Number of partners in LLP reduced below 2 and they have continued to carry on the business for more than 6 months, and the number of partners are less than 2 for more than 6 months. So when number of partners in LLP are less than 2 for more than 6 months, तो भाई वुंड अप हो सकता है भाई NCLT। या फिर unable to pay the debt, LLP चुका नहीं सक रहा है डेट को, unable to pay its debts, LLP is unable to pay its debts। या फिर it has acted against the interest, अरे LLP has acted against the interest of sovereignty, integrity of India, security of state, public order। समझ में आ गया सर? भारत के sovereignty, integrity के खिलाफ जाकर के LLP ने काम किया। LLP has acted against sovereignty, integrity of India। तो ऐसा LLP जो भारत माता के खिलाफ है, उस LLP को NCLT वाइंड अप कर देगा। या फिर हम अभी आपको बताए थे ना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जमा करना पड़ता है, बता सकते हो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कितना महीना में जमा करना पड़ता है? 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और एनुअल रिटर्न 60 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इन्होंने लगातार 5 साल से जमा नहीं किए, एनी 5 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स। या फिर एनसीएलटी को लग रहा है कि सबका भला होगा, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है एलएलपी या फ्रॉड कर रहा है, इस एलएलपी को वाइंड अप कर दो। सो इफ एनसीएलटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट द एलएलपी शुड बी वुंड अप, देन एलएलपी विल बी वुंड अप। अगर एनसीएलटी को लग रहा है कि सबका भला इसी में कि एलएलपी को मार डालो, तो मार डाल दिया जाएगा। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं एलएलपी कब कब वुंड अप हो जाएगा। पहला केस क्या है? इफ एलएलपी डिसाइड्स दैट द एलएलपी विल बी वुंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, एलएलपी इटसेल्फ डिसाइड्स कि इट्स द टाइम फॉर गेटिंग वुंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। या फिर 6 महीने से ज्यादा हो रखा है, लेस देन 2 के साथ, लेस देन 2 पार्टनर्स है, या फिर अपने क्रेडिटर्स को चुका नहीं सक रहा है, या इंटीग्रिटी सॉवरेंटी ऑफ it has operated against the interest of integrity and sovereignty of India, against the public order, decency, morality। 5 साल लगातार 5 साल इसने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न जमा नहीं किया, लगातार 5 साल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न जमा नहीं किया। ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट एलएलपी वुंड अप। हिंदी में इसको बोलते हैं आता माजी सटकली, ट्राइब्यूनल एलएलपी को वाइंड अप कर ली। आता माजी सटकली, एलएलपी को वाइंड अप कर ली ट्राइब्यूनल ने। मक्खन सर, जबरदस्त सर, मजा आ गया सर, जबरदस्त सर। यहां पर तो आपका भी नाम आना है। 2021 के सारे रैंक होल्डर, हम लोग शोर शराबा नहीं करते हैं, बट देखा जाए तो 2021 में मैक्सिमम रैंक हमारे यहीं से आए हैं, एमईपीएल से आया है। सर आपका क्लासेस लेना है, बच्चा बोल रहा है, बेटा आप meplclasses.com पर जाओ, www.meplclasses.com पर जाओ, और वहां वेबसाइट पर जाकर के आप हमारा जो है आराम से क्लास को बुक कर सकते हो। और कमेंट पक्का से करके बताना कैसा था एलएलपी एक्ट, पूरा रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, चलो जितना बहुत लोगों के टीचर लोग रेगुलर बैच में नहीं पढ़ाए होंगे, उससे ज्यादा आपका भाई ने जो है, अच्छा एलएलपी एक्ट हम लोग 2 क्लास में कवर किए थे,
आपका भाई ने एलएलपी एक रिवीजन में उससे ज्यादा पढ़ा दिया होगा, ये बात पक्का है। कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताना हाउ वाज द रिवीजन बॉयज एंड गर्ल्स। थैंक यू, पक्का से कमेंट करो। बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।